यार साहब जी जरा उठ जाएं, मुझे यहाँ की सफाई करनी है। मैच देख रहा हूँ मैं रानी, तुम देख नहीं रही हो। मुझे कुत्ते ने काटा है, मैं आपको क्यों देखूंगी। अल्लाह सलामत रखे मेरे इकलौते हस्बैंड को। हस्बैंड हमेशा इकलौता ही होता है और इकलौता ही रहना चाहिए। जाओ, मैं मैच देख रहा हूँ। साहब जी मैच तो चलता रहेगा, आप मुझे ना सफाई करने दें, उठ जाएं। पागल हो गए तुम? ये गर्मियां नहीं है जो 6 महीने चलती रहेंगी, ये मैच है, ये खत्म होने वाला है। मुझे एक बात बताओ, तुम बल्दिया में तो नहीं थी पहले? हर वक्त सफाई 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 सफाई। भाई इस घर में मैं हूं और मेरी अम्मी है, 2 लोगों के घर में कितनी सफाई कर लोगी तुम? पागल। बल्कि मुझे तुम्हारी नौकरी का कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि तुम हमसे मुफ्त में तनख्वाहें बिटोरती हो। हाय आदिल साहब, आप तो मेरी नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़ गए, बल्कि मुझे तो लगता है आप ना धो के मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए। आप एक काम करें, आप यहाँ पर बैठे, मैं बाद में कर लूंगी सफाई। दो इंतजामात तो ऐसे करते हो जैसे पता नहीं रोज यहाँ पे मेहमानों का आना होता है। आ रहे हैं वो मेहमान। अम्मी कौन आ रहे हैं? वही जो एक बार मेरी जिंदगी में आया और फिर ना गया। अच्छा, जोड़ों का दर्द? नहीं, तुम्हारे ददियाली रिश्तेदार। लो, बाबर आजम फिर रन आउट हो गया। अब तो मैच जीत ही नहीं सकते हम लोग। रन आउट होने की सबसे भोंडी सूरत है। और नहीं तो क्या, मतलब बैट्समैन अपनी क्रीज से निकलता है और रास्ते में बेरारवी का शिकार हो जाता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अच्छा वो बताए, आ कौन रहा है? तुम्हारे बाप का छोटा भाई आबद भट्टी और उसकी बेटी मारिया। अम्मा, वो आबिद चचा और मारिया मतलब हमारे भी तो कुछ लगते हैं। खबरदार खबरदार, जो रिश्तेदारी जगाने की कोशिश की हो। तुम्हारे बाप का सारा खानदान है ही लालची। अम्मा उंगली आप प्लीज नीचे कर लीजिए। आपके जज्बात अपने ददियाल के बारे में मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन हमारे चंद जिंदा बच जाने वाले रिश्तेदारों के मुतालिक जो आपके जज्बात हैं उन पर हाथ थोड़ा सा हौला रखें ना। बाकी कौन सी अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते हुए मरे, यही सारे मरे एक एक करके बुज़दिलों की तरह। अम्मा ऐसा तो ना कहें। अब तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें क्या लगता है वो अमेरिका से हमें यहाँ मिलने आ रहे? अब हालात और वाकयात से तो यही लग रहा है, क्योंकि आ तो यही रहे हमारे घर। तुम अपने बाप की तरह बुद्धू ही रहना। अम्मा, लोग हमेशा मरे हुए लोगों के पीछे दुआएं मगफिरत करते हैं और आपने हमेशा अब्बा के पीछे कोसने भेजे। बस बस बस, ज्यादा तरफदारी ना करो। मैंने तुम्हारे बाप के साथ उम्र गुजारी है। अम्मा, आपसे शादी के 4थे साल अब्बा चल बसे थे, तो आपने पूरी उम्र कहाँ से? मेरा मुंह ना खुलवाओ, समझे? मेरी क्या मजाल। हाँ ऐसे ही, मेरी क्या मजाल। बस ये समझ लो, आबद भट्टी और उसकी बेटी मारिया इस घर की तकसीम के लिए आ रहे हैं। मेरा नाम भी बल्कीस है, मैं ये होने नहीं दूंगी। ये लो। बेगम साहिबा, कहीं आपने आदिल साहब के कहने पर तो मुझे नौकरी से नहीं निकाल दिया? कहीं ये वो तो नहीं है कि क्या कहते हैं उसे, लेटर नहीं, टर्मिनेशन लेटर होता है। हाँ, ये वो तो नहीं है? ये मेन्यू है। इंतहाई फजूल किस्म के मेहमान आ रहे हैं, 2-3 दिन रुकेंगे और यही पकेगा, याद रखना। हैं? पहले दिन दाल माश, दूसरे दिन दाल चना, तीसरे दिन दाल मूंग, चौथे दिन दाल मसूर, और अगर वो 5वें दिन भी यहीं रह गए तो? ये सारी मिला के पका लेना। और देखो, दावतों की जरूरत नहीं है, सिर्फ दाल और उसके साथ सादा प्याज का सलाद, बस। लेकिन बेगम साहिबा, आप मुझे एक बात तो बता दें, जब मैं सलाद बनाऊं तो इसमें नींबू निचोड़ूं या नहीं? नमक छिड़क लेना बस। और मीठे में? मतलब कुछ भी नहीं? वो लोग पहुंचने वाले होंगे, अभी समझ जाओ, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। जी मैं समझ गई हूँ। वो मेहमान है या दुश्मन? दुश्मन। भाभी जान, बिल्किस भाभी। आदाब भाभी जान। आबद भट्टी, इतनी उम्र में ये आदाब सीख पाए हो? किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि पहले इस्लाम करते? अगली स्टेज वही थी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बैठने का नहीं कहेंगे? नहीं, मैं अगर मना कर दूं तो क्या आप बैठेंगे नहीं? इतना सादतमंद खानदान, वाह वाह वाह। लगता है 15 साल पहले जहाँ फिल्म पॉज हुई थी अभी तक वही है। क्या कहा? अब मेरा मतलब है आदिल नजर नहीं आ रहा ना। आदिल 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 आ आ दिल दिल आ आ दिल दिल। माशाल्लाह आदिल, बहुत खूबसूरत लगे। तुम्हें नजर लग जाए उधर मुंह कर लो। अच्छा देख लो। हेलो आदिल, मारिया के इंतजार में हो? हाँ यार, मारिया मारिया मारिया,
बचपन में तो माशाल्लाह इतनी तंदुरुस्त होती थी, लेकिन मुझे तब भी बहुत प्यारी लगती थी, या शायद सिर्फ मुझे प्यारी लगती थी। लेकिन ये जो हमारी अम्मा है ना, ये तो हमारे अब्बा के खानदान से इस तरह दुश्मनी मोल ले लेती है कि जैसे पता नहीं कोई दो दुश्मन ममालिक आपस में हो। लेकिन इसका कोई हल भी तो नहीं है ना। काश मारिया तुमने बचपन मेरे साथ गुजारा होता, और काश गुजार लिया होता। But it's gonna be a big surprise, and it's gonna be a big surprise. क्यों आदिल तुम अभी तक प्यारे लग रहे हो। मालूम है तुम्हें, उधर मुंह करो। बोलो कितने दिन तुम यहाँ रहोगे? यही कोई 4-5 दिन के लिए। मिक्स दालें। जी क्या कहा आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा मैं यहाँ खड़ा हूँ। जी मैं आपको ही देख रहा हूँ। इधर मुंह करो, इधर। जी हाँ आंखें तो बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे क्यों नहीं लग रहा कि तुम मुझे देख रहे हो? नहीं आप चचा, नहीं आपको लग रहा था। मेरी बाकी आंख में कुछ गिर गया था। देखो बेटा कहीं नजरों से ना गिर जाना। हाँ सॉरी। अपनी ताई से मिलो, बहुत ही नफीस और शफीक है। अस्तगफुरुल्लाह। मारिया मैं आदिल। बेटा ये आदिल है, मगर तुम्हारी ताई अम्मी ये है। हाँ अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसे हो आदिल? आबिद चचा कितना अच्छा बोलती है ये। जाहिर है बेटी है मेरी। इसी बात पे तो हैरत है। क्या? मेरा मतलब है कि उर्दू कितना अच्छा बोलती है। बेटा उर्दू अच्छा होता नहीं है, होती है। जिस तरह बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, समझे? शुक्रिया आपका करेक्शन करने का। बेटा करेक्शन तो तुम्हारी काफी होने वाली है। जी रानी जी आई। पूरा इन लोगों को इनका कमरा दिखा दो। कमरा? मेरा ख्याल था कि साथ बैठ के हम लोग चाय पीते। चाय भी तुम्हारे कमरे में सर्व हो जाएगी, जा लेके जा। घर है ये होटल? रूम सर्विस? नहीं आप समझे नहीं। अम्मा का कहने का मकसद ये कि आप लोग जरा फ्रेश हो जाएं। जैसे तो हम जानते नहीं बल्कि इस भाभी को। मरूम भाईजान की चाय भी कमरे में पहुंचाती थी। हाँ क्या मतलब? अब्बा और अम्मा एक साथ नहीं रहते थे? बेटे तुम इकलौते हो, इसी बात से अंदाजा लगा लो। तो इस हिसाब से तो अम्मा को बेऔलाद होना चाहिए था। नहीं, शादी के शुरू के दिनों में चाय इकट्ठी पिया करते थे। खुशकिस्मत हो तुम। मारिया तुम्हारा बैग कहाँ है? मैं कमरे तक छोड़ देता हूँ। वो बेटा वो गेट के बाहर है, और 3 बैग मेरे भी हैं, वो भी लेते आना। जी आपके भी 3 बैग्स हैं? हाँ जा रानी ले जाए इनको ऊपर। जाइए तशरीफ ले जाए ऊपर। जी जाओ आराम से। हाँ ठीक है। ओए आदिल भट्टी, तू नहीं सुधरेगा कभी, पूरा बाप पे गया है। आदिल भट्टी। देखो बिल्किस, खुदा लगती कहूंगी, तुम बिल्कुल होशियार रहना। होशियार तो मैं अपने ससुरालियों से ना हमेशा ही रही हूँ, पर तुम्हारा पॉइंट क्या है? तुम्हें ना दहाइयों से जानती हूँ मैं, बिल्कुल सीधी और नरम दिल की बंदी हो तुम। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना आधा घर बचाने के चक्कर में पूरे से भी हाथ धो बैठो। ने मैं कुछ समझी नहीं, एक्सप्लेन। अब इतनी भी सीधी ना बनो। ने क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अमेरिका से आने वालों में एक लड़की भी है ना? है तो सही मारिया। तो बस, अरे ये हमारे नौजवान इन गोरी परियों के जाल में आसानी से आ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मारिया बीबी आदिल को अपने जुल्फों की जाल का कैदी बना ले और तुम बेचारे आदिल की जमानत भी न करा पाओ। क्या वाकई आबिद भट्टी की बेटी इस मिशन पर आई है? लगती तो बड़ी मासूम सी है। तुम वो मुहावरा भूल गई जो जवानी में मैंने तुम्हें याद कराया था? शक्ल मोमना करतूते काफरा। ये हुई ना बात। अरे इस मुहावरे को जिस पे चाहे फिट कर दो, बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। बिल्किस, खुदा की कसम, टीवी की खबरों और तरजीहों में यही बताया गया है कि ये अमरीकी अपने मकसद में कामयाब होके ही रहते हैं। बल्कि इस नाम है मेरा, ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगी। बेटा तुम्हें बरसों बाद का पाकिस्तान कैसा लगा? बहुत अच्छा डैडी, इसकी हवा में ही बहुत अपनाइयत है।
वो तो है, लेकिन इस घर की आबोहवा में जहर घुला हुआ है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुमने अपनी ताई अम्मा का अंदाज नहीं देखा? कितनी इज्जत है उनके लहजे में हमारे लिए। नहीं डैडी, शी इज रियली नाइस, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो पाकिस्तान आते ही तुमने झूठ बोलना शुरू कर दिया? नहीं ना, उनके अंदाज में बहुत शफकत है। और याद रखो, शफकत मर्दाना नाम है। मैं सोचता हूँ अक्सर कि तुम किस पर गई हो। किस पर? भाईजान पर। वो मरते मर गए, लेकिन बिल्किस भाभी की शफकत के गुण गाते रहे। तायब वो मरते वक्त भी उनकी बातें कर रहे थे? और नहीं तो क्या, मौलवी साहब ने कहा कि मरते वक्त गुन ना गाओ, कलमा पढ़ लो। तो वो कलमा पढ़ा, वरना दुनिया से गुनगुनाते ही निकलने लगे थे। डैडी, अरे मजाक कर रहा था। हम 2-4 दिन ही हैं, तुम कराची घूम फिर लो, पता नहीं फिर कब आना हो। ठीक है। लड़के किन हवाओं में हो? ये किस नाम से पुकार रही हैं आप मुझे? क्यों, तू लड़का नहीं? नहीं, वो तो मैं हूँ। और वो लड़की नहीं मारिया? वाह वाह वाह, कितनी जीनियस है आप। सारी पहेली आपने सुलझा दी। भाई जाहिर है, नामों से जाहिर है कि मैं लड़का हूँ, वो लड़की। तो बस उस लड़की से दूर रहो। ये जो तू उसके बैग उठाई फिर रहा था ना, मुझे सब पता है। माँ का बैग उठाया कभी तूने? अम्मा, वो तो एक दफा आपके बैग से पैसे कम हो गए तो आपने खुद ही मुझे मना कर दिया उठाने से। हालांकि मेरा इस अदना सी चोरी में कोई हाथ नहीं। अच्छा, अब ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो सदके के पैसे थे। वो पैसे सदके के थे? तू तो शुरू का जन मरीद है। बचपन में कैसे उसकी सैंडलें उठाई फिरता था। मारिया तो इतनी हसीन है कि मैं तो अब भी उसके सैंडल्स उठाए फिरने को तैयार हूँ। ओए मिसने, सुन लिया मैंने सब। सैंडल उठाएगा तू? अम्मा, ये तो मेरा ख्याल था, आपने ये भी सुन लिया। माओ को ना बेटों के सारे तासरात की खबर होती है, खासकर लड़कियों के मामले में तो जरूरी होती है। हाँ, खास तौर से लड़कियों के बारे में। और बता दूं तुझे, मैं ज्यादा नौकरी चाकरी की जरूरत नहीं है। थल्ले लगे हुए मर्द मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। अम्मा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब्बा भी आपके खास से थल्ले लगे हुए थे। ओए, लावा जूती फिर में। ये जो बड़े पैमाने पे तबाही मचाने वाले हथियार है ना, इनसे प्लीज गुरेज किया करें आप। और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ये जहाँ पर 18 साल की उम्र के बाद कुछ चीजों की आजादी होती है ना, तो वहाँ पर कुछ चीजों की पाबंदी भी होनी चाहिए। गाल सुन, बेटे जितने भी बड़े हो जाए ना, माओ से बड़े नहीं होते। इससे आपका पॉइंट तो वैलिड है। खैर, मैंने जो कहना था वो कह दिया। तूने मारिया से इस तरह दूर रहना है कि जैसे वो कोई खलाई मखलूक हो। नहीं अम्मा, ये जो खलाई मखलूक है ना, ये तो स्पेस से आती है। मारिया तो परिस्तान से आई है, और मारिया जैसी परी से परे हटना तो मेरा बस चले तो। ओए, की उल्टा उल्टा बोली जाता है? कुछ नहीं, मैं ये कहता कि जो हुक्म आपका हुक्म। मैं चलता हूँ कमरे में। तेरा कमरा नीचे है, समझे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था मैं। हाँ चलो। पता नहीं चिकन में दही लगाया था या बेसन था। जी हेलो। अरे ये तुम कहाँ मुंह उठा के गुस्से चला रहे हो? यही हम पाकिस्तानियों की सबसे जबरदस्त आदत है कि हम कहीं पे भी मुंह उठा के चले जाते हैं। जब तुमसे पूछते कि कहाँ चले आए हो, तो मुंह लटका के वापस चले जाते हैं। सिंपल। काम की बात करें? कौन से काम की? जिस काम से तुम यहाँ आए हो। मैं और काम? कोई काम नहीं है। वो तो मौसम कितना अच्छा था बाहर, तो मैंने सोचा कि चल के तुमसे बातें करता हूँ। तो मैं यहाँ गया, बातें करें। अमेरिका में तुम क्या करती हो? पढ़ती हूँ। इस उम्र में भी पढ़ी हो? क्या पढ़ती हो? वजीफे तो नहीं पढ़ती? हालांकि ये उम्र तुम्हारी जॉब करने की है। वैसे पढ़ती क्या वहाँ? एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस में बैचलर्स करी। इतनी मुश्किल डिग्रीज हो तो व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं खुद ही रिसर्च कर लूंगा बाद में। ये अच्छा, हाँ, ये तो वो चांद पे जाने वाली स्टडीज नहीं? हाँ, लेकिन चांद की बातें बहुत पुरानी हो गई है। कायनात अब बहुत बढ़ गई है। अजीब डिग्रीज है ये। भाई पहले जमीन के मसाइल तो हल कर लो, आसमान और स्पेसेस में जा रहे मसले हल करने के लिए। गोरे की यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। अच्छा, और कौन कौन सी बात गोरे में बुरी है, जरा बताना। और ये कि देखो, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है यहाँ पर, और खुद अपनी मछलियों को वो टीके वगैरह लगा रहे हैं। तो बात है करने की। हाँ बिल्कुल सही, ये उन्हीं की गलती, बिल्कुल सही कह रहे हो। और नहीं तो क्या। भाई जिन मुल्कों की सारी दौलत समेट कर आप अपने मुल्क अमीर कर रहे हैं, तो उन गरीबों का भी तो कुछ सोच लो, मर लो। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या करते हो? इसे भी छोड़ो। अरे बताओ ना। अच्छा, सबसे पहले
मैंने मैट्रिक किया लेकिन सेकंड डिवीजन में, उसके बाद मैंने एफए किया लेकिन सेकंड डिवीजन में, और फिर मैंने बैचलर्स किया लेकिन वो भी सेकंड डिवीजन में। माय गुडनेस, यू जीनियस, तुम तो अमेजिंग हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि यही पैटर्न चलता आ रहा ना तुम्हारा। हाँ, पैटर्न तो यही चलता रहा। गुड। फिर मैंने एलएलबी कर लिया। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। तुम लॉयर हो? माय लॉर्ड वाले? मतलब नॉट एग्जैक्टली मिलॉर्ड वाले, लेकिन ये है कि अभी उस पॉइंट पर पहुंचा नहीं। असल में अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। क्यों? कब करोगे? शादी के फौरन बाद, अगर तुम मान जाओ। क्या मतलब है मान जाऊं तो? मतलब कि मान जाओ कि मौसम कितना अच्छा है, हमें और बातें करनी चाहिए। क्या भाई आबद भट्टी, क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? भाभी जान, मैं देख रहा हूँ कि मरहूम भाईजान की तस्वीर कितनी अच्छी है। मेरे ख्याल में ये शादी से पहले की है। शायद शायद नहीं, यकीनन, क्योंकि इसमें ये मुस्कुरा रहे हैं। क्या मतलब है? मेरे से शादी करके तुम्हारे भाई को कभी मुस्कुराहट नसीब नहीं हुई? बिल्किस भाभी, ये मैंने कब कहा? यकीनन एक आध बार तो मुस्कुराए होंगे। अच्छा ये बताएं कि आदिल कहीं जॉब वगैरह करता है? ना, उससे क्या जरूरत है, प्रॉपर्टी से किराए जो आते हैं। हाँ, अब्बा जान की प्रॉपर्टी ज्यादातर तो मरहूम भाईजान के पास ही रही है ना। आ गई ना दिल की बात जबान पे। ये प्रॉपर्टी के चक्कर में तो आप इधर पहुँचे। नहीं 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 भाभी, आप गलत समझ रही हैं। हाँ? पूरे खानदान की रग रग से वाकिफ हूँ मैं, और शरियानों से भी। और भाईजान की मौत भी तो शरियान के फटने से हुई थी ना। तो क्या इसका इल्जाम भी मुझी पर है? ओ भाई, वो कमजोरी से फटी थी। देखो ना, डॉक्टर भी तो फजूल बात करते हैं ना कि उन्हें ज़हनी दबाव था और टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखो ना, आप जैसी मोहब्बत करने वाली बीवी उन्हें कैसे टेंशन दे सकती है? अरे डॉक्टर की डिग्री जाली होगी। यस, आई एम श्योर। ओए आबद भट्टी, अपनी हदूद में रहो तो अच्छा है। ये जिस प्रॉपर्टी पे तुम्हारी रौलें टपक रही है ना, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मुझे पहले ही पता है। 15 साल बाद अमेरिका से इधर उड़ते हुए चले आ रहे हो, किस चक्कर में? प्रॉपर्टी के। उड़ते हुए तो इंसान चलता नहीं है ना। मुझे लगता है कि मारिया और मेरे आने से आपको एतराज है। एतराज तो मुझे तुम्हारे नाम पर भी है, आबद भट्टी। क्या कॉम्बिनेशन है आबद और भट्टी का, बताओ जरा। भाभी, ये भट्टी जो है अनायत हुसैन भट्टी और दुल्ला भट्टी वाला है। आप शायद दोजक की भट्टी समझ रही है। खैर जो भी है, आए हो तो तुम प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी करियाने की 2-2 दुकानें छोड़ के वहाँ। भाभी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। एक ही बात है, जुराबों को सॉक्स कह लो तो रहेंगी तो जुराबे ही ना। जुराबों से याद आया कि मेरी सॉक्स नहीं मिल रही, मैं अभी जरा ढूंढ के आया। हाँ? लालची खानदान। मारिया, आई लव यू मारिया। कोई नहीं देख रहा मारिया। हाय, इन्हें क्या हो गया? आई लव यू, आई लव यू। अरे यार, कोई नहीं देख रहा। आदिल साहब, यू लव मी, मी लव यू। आदिल साहब। मारिया, क्या नाम है तुम्हारा? रानी जी, रानी। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे रानी रानी रानी, मेरा दिल दिल फट जाएगा। चुप करो, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाय, शुक्र है, ट्राई दिया था। ये बताओ आई क्यों सुबह सुबह? वो ना, बेगम साहिबा ने आपको बुलाया था कि नाश्ता कर लें, तो मैंने सोचा मैं कमरे की सफाई कर दूं। ओए, कौन सी सफाई? कौन सा यहाँ पे मैं गंद डालता हूँ हर वक्त? क्या? मुझे एक बात बताओ। जी पूछें। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाय, ये क्या पूछ लिया आपने? मैंने कहा हुजूर, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? मुझे ना एक बार रजत से मोहब्बत हो गई थी। ये मेरे हाथ जुड़े हुए देख लो। तुम रानी हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें किसी राजा से मोहब्बत होगी। उसका नाम राजा था, वैसे वो सुई गैस में ना वेल्डर था। ओ अच्छा, बाबा ये बताओ वो कहता क्या था? हाय, मैं आपको क्यों बताऊं? फिर आप मुझे बोलेंगे रानी ऐसी है, रानी वैसी है, रानी ये है, रानी वो है।
रानी, ऐसी तो तुम यकीनन नहीं हो, लेकिन वैसी तुम जरूर हो सकती हो। मुझे ये बताओ, वो उसने कभी तुम्हें कोई गिफ्ट दिया? मैं क्यों बताऊं? अच्छा चले बता देती हूँ। उसने ना पहली बार मुझे गुलाब का फूल दिया था। वाह, बल्कि वाह। अच्छा, और कोई गिफ्ट? वैसे वो कभी कभी ना बैलेंस भी करवा दिया करता था मेरे मोबाइल में। ओए, रानी, मतलब कोई बड़ा गिफ्ट? याद करो, कोई बड़ा गिफ्ट? हाँ, एक बार ना उसने मुझे ईद पर 2 पोनियां दी थी और एक मेहंदी की कोन लेकर दी थी। हाँ। हाँ, इस फजूल खर्ची पे मौत नहीं आ गई उस आशिक नामुराद को? आ गई थी ना, वेल्डिंग कर रहा था, पीछे से किसी ने गैस खोल दी, फिर एक धमाका हुआ और राजा वहीं घुल गया। रानी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारा राजा धमाके में घुल गया। हैं? पर मुझे तो कोई अफसोस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरा मियाँ रेलवे में था ना। ओ, निकल तेरी, भाग यहाँ से। गिफ्ट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तायमी, मैंने सोचा मैं आपकी किचन में हेल्प कर दूं। रानी है, वो सारे घर के काम खुद करती है। ओह यस ऑफ कोर्स। मुझे डैडी ने बताया था कि तायाबू और दादा सिर्फ आपके हाथ के पराठे खाते थे। ये ढकोसलेबाजी होती है मर्दों की। औरत को घर की मालकिन बना के सारे काम करवाते हैं। तायमी, आपसे एक बात पूछूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। रानी है, वो नाश्ता बना रही है, तुम जाओ, वो आ जाएगी। शाबाश, चलो चलो, शाबाश, हटो इधर से। ये क्या है? ये जर्मन शेफर्ड है यार। ये फूल है, फ्लावर, रोज। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इस रोज का रीजन? लगता है तुम फिल्में नहीं देखती। एक लड़का जब किसी लड़की को फूल देता है तो उसका क्या मतलब होता है? प्लीज प्लीज कोई चीप बात मत कर देना प्लीज। यार भाड़ में गया ये फूल भाई, मैं तुम्हें चीप लड़का लगता हूँ? चीप हरकत से पहले तो कोई भी चीप नहीं लगता। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। हाँ, वैसे ताई अम्मी को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब? अम्मा ने कुछ कहा तुमसे? कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी जाकर अम्मा से पूछता हूँ कि उन्होंने इतनी मासूम और प्यारी मारिया का दिल दुखाया तो दुखाया कैसे? उस लड़की से दूर रहो। तू तो शुरू का जन मरीद है। बचपन में कैसे उसकी सैंडलें उठाई उठाई फिरता था। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल्स और बता दो, क्योंकि ये ना कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा कर दूं, क्योंकि जब मैं गुस्से में आता हूं मैं पूरा घर हिला के रख देता हूं। क्योंकि गुस्सा मुझे हमेशा खूबसूरत लड़की की इंसल्ट पे आता है। वैसे अरे कुछ नहीं हुआ है, और मैं ताई अम्मी की शिकायत नहीं कर रही हूँ। मेरा वैसे ही मूड ठीक नहीं है। तो फिर मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग घूमने चलते हैं। इससे इंशाल्लाह ताला तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और तुम्हारा मूड तो यकीनन बेहतर होगा ही, और शायद मेरा चांस भी लग जाए। क्या कहा? मैंने कहा कि इससे हमने घूमने फिरने से तुम्हारी भूख भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। भूल जाओ मैंने क्या कहा, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। रानी, तुमने मारिया को देखा? इधर आए। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मारिया को ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें नहीं। इधर तो आए। मारिया बीबी और आदिल साहब सुबह से घूमने गए हैं। अच्छा, तो इसमें राजदारी की क्या बात है? आपको नहीं पता? भी कल से अब तक बेगम साहिबा को मैं देख रही हूँ, काफी अच्छा हुस्न सलूक कर रही हैं आपके साथ, और जुबान भी अच्छी इस्तेमाल कर रही हैं। सही बात। क्या हो रहा है? देखे जी, इतनी दूर से क्या हो सकता है, बातें हो सकती है ना, वो मैं कर रहा था। तू दफा हो बच्ची खाने से। मैं तंदनसिया आखिर अपने भाई की तरह निकले ना। वो भी मुझसे चुप चुपी थे, नौकरानियों से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करते रहता था। ताल्लुकात, रिलेशनशिप, हरगिज़ नहीं। बड़े भाईजान ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो फिर तनख्वाह के अलावा उनकी माली मदद क्यों करते थे?
वो तो जरा खुले दिल के थे ना आमिन। और तुम खुले ज़हन के। देखना कि कोई गुल ना खिला देना इधर। देखिए मेरा ख्याल है कि जोहर का टाइम हो गया, मैं जरा 4 रकत नमाज पढ़ लूं। मैं अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें पता हम यहाँ क्यों आए? मुझे क्या पता। अच्छा वाह, अभी तो तुम। ओ हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि फ्रेश जूस पीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम आए हैं। देखो यार, मैं असल में तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। नहीं, चीप नहीं है। देखो, चाहे जिसकी मर्जी गलती थी, लेकिन हम तो एक साथ बचपन नहीं गुजार सके ना, तो नुकसान तो हमारा हुआ ना। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम बाकी की जिंदगी मतलब मैं तुम्हें अपनी बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ? हाँ बोलो, तुम बोलो, कंटिन्यू। मारिया, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती, तो मैं यही कहूंगा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा सोच लो। मैं बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ। यार प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। लेकिन मुझे सुनाना है। मारिया, मैं बचपन से ही अकेला पला बड़ा हूं, जंगलों में, सुनसान इलाकों में। मुझे कभी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिली। अब तुम खुद सोचो कितनी मोहब्बत पल रही होगी मेरे दिल में। मारिया, मुझे जिंदगी में एक मोहब्बत करने वाला साथी चाहिए। बहन भाई की जरूरत है। तौबा करो यार, हाँ तुम बहन भाई पे पहुंच जाती है फौरन। मसला क्या तुम्हारे साथ? वो टाइम तो गुजर गया अब। मारिया, मुझे एक मोहब्बत करने वाली बीवी की जरूरत है। तो तुम न्यूज़पेपर में ऐड क्यों नहीं दे देते? मैं दरअसल तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। देखो, क्योंकि फिर कहीं तो बाद में ये ना कहो ना कि आदिल मैं तुम्हारे इतने करीब थी और तुम किसी और के हो गए। नहीं करो। मतलब थोड़ा सा तो सोच लो। क्योंकि देखो, तुम जैसी खूबसूरत लड़की पछताते हुए फिर मुझे अच्छी नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये थैंक यू। चलो। अरे ओ यार, अरे बाबा, तुमने मेरे सारे जज्बात पर बर्फ फेंक दिए कसम से। सर आई एम सॉरी सर, तब उससे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। अरे बाबा, गिरना था, हो गया, गिर गया। अब आप जाइए, जाके टिश्यूज लेकर आइए, इसको मैं ड्राई करता हूँ। लाइए सर, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं, ये मेरा बहुत ही जाती मसला है, इसको मैं जाती तौर पे खुद ही ड्राई कर लूंगा। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। सर मैं दोबारा आपसे माफी चाहता हूँ सर। सर मैं आपके लिए अपने पैसों से एक जूस लेके आता हूँ सर। अरे बाबा, कहा ना, कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। आपसे गलती हो गई, हो गई। थैंक यू सर, अल्लाह ताला आपकी खैर करे सर। मैं अभी आपके लिए टिश्यू लेके आता हूँ। चलो, कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे आप। तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं और ना ही उसे डांटा। ना बाबा ना, इस मामले में खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। तमाम इंसान अल्लाह ताला ने बराबर बनाए। छोटी मोटी गलती तो सबसे हो जाती है, इतना तो बर्दाश्त का मादा होना चाहिए हमें। बेचारे की खामखा नौकरी चली जाती, कपड़े ही हैं, दोबारा ले लेंगे। गजब खुदा का बिल्किस, तुम तो बस लाइल्मी में ही मारी जाना, और वहाँ तुम्हारा जवान जहान बेटा उस लड़की के साथ सैर सपाटे करता फिर रहा है। तुमने खुद देखा? नहीं, टीवी पे खबर आई थी। अरे जाहिर सी बात है, मैंने खुद देखा है। अरे आदिल गाड़ी चला रहा था और साथ बैठी लड़की उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? भाई ये कि लड़का गया हाथ से, और क्या? ये की ना 16 ने दुरुस्त बात। नहीं तो अब क्या करने, बताओ। तुम परेशान नहीं हो, वो मैं आकर तुम्हें सब बताती हूँ। बस तुम मसालेदार हैदराबादी बिरयानी बना के रखो। हैदराबादी भी काट के डाल दूं? अच्छा कोई नहीं। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। डैडी अक्सर कहते हैं
कि किसी की अगर पर्सनालिटी देखनी है तो ये देखो कि वो अपने से नीचे वालों से कैसे बिहेव करे। ये सब बातें अभी चचा ने बोली? हाँ तो वही मेरे डैडी। नहीं मतलब उनका मुंह लगता नहीं इतनी समझदार बातें करने वाला। शट अप। सुनो, मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, मुझसे शादी करोगी? गाड़ी रोको। मजाक कर रहा था भाई, कजन्स तो बहन भाइयों की तरह होते हैं। नहीं, स्टॉप द कार राइट नाउ। वो फ्लावर शॉप है, अभी वहां जाओ और मेरे लिए रोज लेकर आओ। वहां से? हाँ। वहां से तो बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा। क्यों? उसका मैंने उधार देने, बहुत ज्यादा पैसे देने। What? सच सच बताओ, किस किस को यहाँ से बुके खरीद के दिए हैं? कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है तुम्हारी? Tell me the truth. Tell me right now. नहीं 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 नहीं, खुदा की कसम, वो अब्बा की कब्र पे जाता हूँ हर जुमेरात को, तो यहीं से फूल लेके जाता हूँ, लेकिन काफी दफा पैसे नहीं दिए उसे। All right, whatever it is. तुम जाके फूल ला रहे हो या नहीं? क्यों? तुम्हें नहीं पता एक लड़का एक लड़की को रोज क्यों देता है? क्यों देता है? Really? हाँ। और क्या क्या देखा तूने? अरे मत पूछो, अरे दोनों गाड़ी में तौबा तौबा तौबा, पास पास इतने बैठे हुए थे। बहुत पास पास। कैसे बैठे? ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे, या इतने पास पास? और नहीं तो क्या। अरे मैं कह रही हूँ कि अपने बेटे को कंट्रोल करो, वरना ये जो इश्क और माशूकी की शादियाँ होती है ना, इसमें लड़कियाँ तुम्हारे जैसों के बेटों को ना अपने पायल का घुंघरू बना लेती हैं। नहीं, पर मारिया पायल नहीं पहनती है। ओहो, तो फिर आंचल से बांधे फिरेगी। तुम्हारे मुहावरे फिट नहीं बैठ रहे। वो अमेरिका से हमसे मिलने आई है, तो जैसे भाई किचन में डाल लेगी। हाँ, ये थोड़ा ठीक है। अब क्या किया जाए? हर देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें किंजा से अच्छी बहू नहीं मिलेगी। भाई वो बहुत सुगड़, बहुत मौजब और सुलझी हुई बच्ची है। ये ज्यादा नहीं हो गया? मर्जी है तुम्हारी, मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही बोल रही हूँ। ओ तो क्या आदल को जबरदस्ती किंजा से बया दूं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। देखो बिल्किस, ये जो जवान लड़के होते हैं ना, ये अड़ियल घोड़े की तरह होते हैं। घोड़ा? जहाँ इनको ज़ीन डाली ना, तो ये तुमको गिरा देंगे। जैसे हम कबूतरों को एक दड़बे में बंद करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद अपना जोड़ा बना लेते हैं। बस ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा हमें। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर अगर कोई इंसानों वाली मिसाल हो जाती तो ज्यादा अच्छा नहीं था। भाई ये इंसान भी तो एक सोशल एनिमल होता है ना। है? वो भाई किंजा की किताब पे लिखा था। अच्छा, जब भी मैं कहूँ इतने मोटे मोटे लफ्ज कैसे बोल रही तू? छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ये बताओ कि किंजा और आदिल का क्या करना है? सोच के बताती हूँ। ठीक है, तुम सोच तो रही हो, लेकिन सोचती ही ना रह जाना। पता चला कि आदिल का अमेरिका से फोन आ रहा है, अम्मा मैं यहाँ पर सेट हो गया हूँ, हैरियत से पहुँच गया हूँ। चलो मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो लोग यहीं रह सकते हैं, यहीं शादी होती है। मगर याद रखना बिल्किस, शादी के बाद तुम्हारी जगह ना सर्वेंट क्वार्टर में ही होगी। वैसे वो रानी के बराबर वाला कमरा तो खाली है ना अभी। ये इश्क मुश्क की शादी तो मैं होने नहीं दूंगी, वो भी आबद भट्टी की बेटी मारिया के साथ ना। हाँ बेटा, कहाँ कहाँ घूमी और क्या क्या देखा? कुछ खास नहीं, लेकिन घूमने फिरने में बहुत मजा आया। आदिल कैसा लड़का है? बहुत अच्छा है। आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही बेटा, देखो ना भाईजान नहीं रहे, और ये बच्चा कुछ खानदान जो है ना फिर से एक हो जाए, बस ये मेरी ख्वाहिश है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या करूं? डैड मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे बैठो तो सही बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सब समझता हूँ, और तुम्हारे चेहरे पर ये जो चमक है ना, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। मुझे पता है कि तुम जाके सीधी आदिल को बताओगी।
मगर बिल्किस भाभी ऐसी मर्दाना सास, तौबा तौबा तौबा। आप इस दुनिया की बेस्ट डैडी हैं। थैंक यू। हेलो जिमी, यार मेरी शादी होने वाली है, एक काम कर, मेरे पास जो मैगजीन्स वगैरह रखे यार, वो या तो तू ले जा या उनको आग लगा दे कहीं पे। यार समझा कर, कोई तो जगह ढूंढ। मैं आदिल के बच्चे। एक सेकंड, आदिल के बच्चे? आदिल के बच्चे कहां से आ गए? तुम इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठ गई हो। बकवास बंद करो, अभी मैं डैडी के पास से होकर आ रही हूँ, वो भी तुम इंटरेस्टेड है? तौबा करो, मैं तो अभी चचा से कतई शादी नहीं करूंगा। ओह शट अप, वो मेरे लिए तुम में इंटरेस्टेड है। शुक्र है, वरना वो तो किसी भी चीज में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आदिल ये बताओ कैसी न्यूज़ है? ये सब तो सुपर सेट हो गया। यस ऑल सेट, बस अब ताई अम्मी से बात करना बाकी रह गया। ओह यस। तो वो कौन करेगा? यस, उनसे मैं बात करूंगा, मैं उनसे कल ही बात करूंगा, मैं उनसे आज बात करूंगा। यस, अभी बात करूंगा, मैं अभी करूंगा। अम्मा, अरे आप सोई नहीं? तू सोने दे मुझे तो सोऊं ना। मैं तो अभी आया हूँ। तेरे करतूतों के किस्से पहले ही पहुंच गए और ये काफी है मेरी नींद उड़ाने के लिए। मेरी जिंदगी में दो मर्द आए, दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। दूसरा मर्द? अम्मा मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। पहला तेरा बाप तो दूसरा तू। पहले तेरा बाप और उसका खानदान मेरा खून पी गया, तो अब तू। ये नहीं कि आप अब्बा पे ड्रैकुला होने का इल्जाम लगा रही हैं। वेयरवुल्फ इन कराची ना? हाँ, एंड ही वाज माजिद पट्टी। नहीं अम्मा, इंग्लिश नहीं, मेरे कानों से खून निकल आएगा। मुझे यकीन है कि मेरे अब्बा और उसके खानदान ने आपका सारा खून पी लिया, तभी तो आप माशाल्लाह इतनी कमजोर हैं। चलो शुक्र है, माँ की हालत तो नजर आई ना तुझे। वालिदा माजिदा, मेरी आपसे हाथ बांध कर गुजारिश है कि ये अब्बा को कोसने का जो सेशन है ये किसी और दिन रख लीजिएगा, ये वक्त नहीं है। हाय, ये सेशन तो एक बार और होगा, देख लेना रोज़े क़यामत। बिल्किस खातून पर माजिद पट्टी और अहले खाना के मजालिम के अनमान से। अम्मा, अब्बा की तरफ से कोई गलती, गुस्ताखी, बेदबी कुछ भी गलत हो गया उसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं आपसे कुछ और बात करने आया हूँ। बोलो। अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूं मारिया से। अम्मा यू जीनियस। आप माने या ना माने, आप अलहामी मकामात पर पहुंचेंगी। आपको पता कैसे चला इस बात का? अम्मा निकालें अपना हाथ, मैं आपके हाथ चूमना चाहता हूँ। तेरे सिर पे मैं 100 जुतियां मारूंगी, गिनूंगी एक भी नहीं। उसके साथ ही मारिया की मोहब्बत का भूत उतरेगा तेरे सिर से। तो फिर मैं मतलब इनकार समझू? मैं तेन दसनी है, ठहर जा, मैं तेन दसनी है। दफो इधर से। हेलो। हाँ, बल्कि इस बात कर रही हूँ। हाय, क्या आदिल लड़की को लेके अमेरिका निकल गया? तुम्हारे मुंह में खाक। तू सवेरे जल्दी से ना किंजा को यहाँ भेजना 2-3 दिन के लिए। ठीक है। जब तक ये मनूस आबिद भट्टी और उसकी बेटी मारिया यहाँ है। ठीक है ना, मैं फिर शादी का जोड़ा भी बैग में रख देती हूँ ना। और रहने दे, मैं खुद ही सिलवा लूंगी। तो किंजा को भेज जल्दी। ठीक है, ओके। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो एक पब्लिक सर्विस मैसेज है और इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही है कि हर इंसान को बता दूंगा कि पसंद की शादी हर इंसान का बुनियादी हक है। लेकिन पसंद की शादी के लिए सिर्फ हक ही नहीं, थोड़ी सी लक भी चाहिए होती है। मैं करवाती हूँ तेरी शादी आबिद भट्टी की बेटी मारिया के साथ। काम तो छोड़े अम्मा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि पसंद की शादी के लिए सिर्फ हक नहीं, थोड़ी सी लक भी चाहिए होती है। मैं पन्नी हूँ तेरा लक। इतनी बेल्स, अब तक तो 2 यूनिट्स भी गिर चुके होंगे।
और भाई मेरे हीरो आदिल कैसे हो? जी अरे आप कौन? किंजा नाम है मेरा, महमूदाबाद की हूँ। खड़े खड़े आधा कराची बेच दो, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। अच्छा सॉरी, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं? प्रॉपर्टी तो तुम हो मेरे हीरो, जिसे मैं अपने नाम रजिस्ट्री करवाने आई हूँ। क्या अम्मा ने मेरा सौदा कर दिया? हाँ, माल तो अच्छा है, अब देखते हैं कितने में डील पक्की होती है। देखो तुम मुझे घूरना बंद करो, हम लड़कों की भी कोई इज्जत होती है। तुम्हारे घर में कोई बाप भाई नहीं है? अरे शर्माने लग गए। तुम जाती हो यहाँ से कि बुलाऊं घर से किसी औरत को? जाऊंगी तो ऐसे नहीं, अब किंजा ये तो जीत के ही जाएगी। नहीं, एक सेकंड ठहरो, तुम अकीला खाला? हाँ, मेरे हीरो सही एड्रेस पे पहुँचे। अकीला की बेटी हूँ, आसानी से नहीं पहचाना ना? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। ये कहाँ से सब कुछ आ गया? ये तो कुछ भी नहीं था पहले, ये बाल, ये आंखें। 2 सालों मतलब बरसों में फुलझड़ी से पटाखा हो गई ना। याद नहीं 1-2 बार कॉलेज छोड़ने गए थे? नहीं मुझे तो याद है, तुम तो उस वक्त भी पटाखा होती थी, अब तो खैर बॉम्बशेल हो गई हो। शुक्र है मैं तुम्हारे हाथ नहीं आया। चलो भाग लो फिर, जितना भाग सकते हो। किंजा आ गई है अब। बिल्किस खाला। मैं किंजा की जिंदगी में कैसे आ सकता हूँ? मेरी सारी जिंदगी तो उसके अफेयर्स पकड़ने में लग जाएगी। नहीं, मैं मारिया का। लेकिन मैं किंजा का भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं हूँ मारिया का। यार ये किंजा भी ठीक है, मारिया भी ठीक है, असल में मैं खराब हूँ। अम्मा ने सारी हिस्ट्री तो बता दी है खाला, अब आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है ये आप ही बता दें। आदिल भट्टी मेरा पुत्र मेरे हाथ से निकल रहा है। मुझे तो लगता है मेरे ससुराल वाले कभी मेरा पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। तो पिछली नस्ल मेरी जवानी खा गई है, तो अब अगली नस्ल मेरे आदिल भट्टी को फंसाने में लगी है। अच्छा, यानी नस्ल दर नस्ल का बैर है। मेरी बिल्किस खाला मुश्किल में, तो मैं तो हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं भी देखती हूँ कौन सी ऐसी हूर परी है जो यहाँ आके बैठ गई। शाबाश, तू बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। खाला, ये आप मेरी तारीफ ही कर रही है ना? अल्लाह का शुक्र है, तारीफ है। आदिल, तुमने टाइम इस बात कर ली है ना? बात ना वो जो करनी थी। अच्छा यार, वो असल में नहीं कर सका क्योंकि उनको नींद आ रही थी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज डेफिनेटली करूंगा। एक बात बताओ, तुम हमेशा से ही इतने लेजी हो या मेरे मामले में जुबान नहीं चल रही? तुम्हें अम्मा का नहीं पता, अम्मा बहुत तेज है। अम्मा उड़ते जहाज को गौर से देखे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो कम से कम टाइम से बात तो करो ना। मैं क्या हाँ भाई, तोता मैना, क्या प्लानिंग चल रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मैंने पूछना है तुमसे। तुम यहाँ इस लड़की के कमरे में अकेले, वो भी इस वक्त, क्या कर रहे हो? इस वक्त मतलब बाहर दिन निकला हुआ है और तुम हाथों से निकले हुए। वैसे खाला बिल्किस के घर के अंदर ही बगावत की तैयारियां हो रही है ना? बगावत है? वो बड़ी जैसे कोई मुगलिया खानदान की जी बगावत हो रही है उनके खिलाफ। तो जाकर बताओ खाला को कि आपका होनेहार बेटा आपके खानदान को मुगलों से कम समझता है। नहीं, ये मैंने कब कहा? मतलब तो यही था, शहजादा सलीम की जिंदगी में अनारकली जो आ गई है। अब तुम कौन हो? आदिल, मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। ये अम्मा की सहेली है, उनकी बेटी है और इनका नाम किंजा है। बस? और बाकी बातें? उसका अंदाजा मारिया को खुद ही हो रहा होगा कि और क्या क्या कुछ कर सकती हैं। देखो लड़की। लड़की नहीं है ये, देखने में तो लड़की लग रही है। हाँ मतलब लड़की तो है, लेकिन इनका नाम मारिया है और किसी को उसके नाम से पुकारना बेहतर होता है। ओए होए, इतने एहसास व जज्बात। खैर तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। अब ये क्या चाहती है? मुझे What? अब मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हें गाना मुझे दिल से ना भुलाना। इधर आओ। अरे हराम से, लड़की हो तो मुझे बिला वजह छूने की कोशिश ना करो। पहले शादी। हाँ शादी? कौन सी शादी? क्या मतलब शादी? अरे वैसी शादी जैसे शादी होती है। बहरहाल देखो, तुम मारिया से बदतमीजी ना करो। ओहो, हीरो तो फुल टाइम शहजादा सलीम बने हुए हैं। काश कभी ऐसा एहसास हमारा भी किया होता। देखो तुम में और उसमें बहुत फर्क है। तो कर लो फिर शादी उससे। मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन
तुम जानती हो अम्मा का जवाब। वो तो मुझे पता है कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी किसी बत्तख से करवा देगी, लेकिन उससे कभी नहीं होने देंगी। बत्तख से? अरे अरे मिसाल दी है। बेवकूफ पागल, मैंने अपना जहन बना लिया था। इंतहाई नामुनासिब मिसाल है। तो तुम कर लो ना मुनासिब बात। जाओ जाके खाला बिल्किस से कहो कि अम्मा हुजूर हमें मारिया से शादी करनी है, और मैं तो उसके हुस्न की कसम खाता हूँ कि उसे इस घर की बहू बना कर ही दम दूंगा। इस घर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और यकीनन ये आखिरी जुमला अम्मा ने बोलना होगा। तुम सब कुछ जानते हो, तो फिर ये भी जानते होगे कि किंजा यानी कि मैं तुमसे लेकिन मैं मारिया से वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ। डैडी, ये घर नहीं, एक खूंखार औरत का ठिकाना है। मेरी आदिल से शादी तो हो जाएगी ना? बिल्किस भाभी के सामने तो मरहूम भाई की नहीं चली, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। कम खड़े खड़े मैं आधा कराची बेच दूं और किसी को कानो कान खबर ना हो, ये करेगी मेरे हीरो से शादी? बड़ी आई। देख मेरी बच्ची, माँ का नाम रोशन करना है तुझे। अम्मा फिक्र ही ना करो, आपकी बेटी 4 चांद लगा देगी। शाबाश। तुझे पता है, जब तेरे अब्बा से मेरी शादी हुई थी ना, तो उनकी पहले से 3 बीवियां मौजूद थी, मगर मैंने एक एक करके सबको आउट कर दिया। और यहाँ तो अभी शादी ही नहीं हुई। अम्मा बेफिक्र रहो, आपकी बेटी 100% आपके नक्शे कदम पे है। बस देखती जाएं कैसे मक्खन में से बाल की तरह सबको बाहर निकाल कर दूं। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। चल अपना ख्याल रखना। ला 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 ला। अच्छा ना बाबा, कुछ तो बोलो कि आखिर मूड इतना ऑफ क्यों है? आदिल, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसे तुमने वादा किया था। मैं तो वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। यार मारिया, तुम्हें ना ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। एक हीरो की जिंदगी में दूसरी हीरोइन आ जाती है और वो पहली वाली को भूल जाता है। मैं ऐसी फजूल मूवीज नहीं देखती। नहीं, ये फजूल फिल्म नहीं है, ये फिल्म मैंने देखी हुई है यार, ये बहुत जबरदस्त मूवी है। आदिल, तुम्हें ऐसी बकवास चीजें पसंद है? नहीं, ये बकवास चीजें नहीं है, ये वो क्या कहते हैं, रियलिस्टिक सिनेमा। ये तो ओह, रियलिस्टिक सिनेमा, भाड़ में गया तुम्हारा रियलिस्टिक सिनेमा। ओहो, तुम तो अपनी ड्रामेबाजी बंद करो। आदिल, ये देखो, ये आई नई हीरोइन, इसका ड्रेस देखो। हाँ अच्छा, इस मूवी में ये बहुत प्यारी लग रही है ना। आदिल, मारिया, अब छोड़ो उसको, ये देखो। उसको छोड़ो, इधर देखो, अब उधर देखो, अब इधर देखो, अब उधर देखो, अब यार झूठी कहीं तुम तो नहीं। आप ऐसे ही बात ना करें। ओहो, मारिया की बच्ची, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकती, यहाँ पे मुझे तुमने बुलाया? हाँ, कौन सी ऐसी बात है जो घर में नहीं हो सकती? आदिल, लो चिप्स खाओ। तुम यहाँ भी पहुँच गई? किंजा तो कहीं पे भी हो सकती है। वैसे तुमने वो बात सुनी है कबाब में हड्डी वाली? यहाँ वो तुम हो, अमरीकी सुंडी के बाद अमरीकी हड्डी। What nonsense! मारिया, मारिया, अभी और इसी वक्त बाहर आओ। देखो, तुम मेरी और आदिल की लाइफ में आई हो, समझी तुम? वो तो मैं समझ गई, लेकिन मैं एग्री नहीं करती। Who cares? We care। अम्मा और खाला बरसों से दोस्त हैं। मैं और आदिल तो बचपन में साथ में खेले भी हैं। यहाँ तक कि हमने तो एक दूसरे के कपड़े भी पहने। रबिश, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी वाहियात बातें करते हुए? अरे मैं बचपन की बात कर रही हूँ। आदिल, तुम कुछ बोलोगे या आज चुप का रोजा रखा हुआ है? यार मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा बचपन से ख्वाब था कि काश मैं इतना बड़ा और अजीम इंसान बन जाऊं कि दो लड़कियां मेरे पीछे आपस में लड़ना शुरू हो जाएं। तो मेरा ख्याल है वो दिन आज आ गया। नहीं आदिल, शट अप। मारिया, आदिल तुम चिप्स खाओ ना। तुम्हें अभी तक याद है कि बचपन में एक दूसरे के कपड़े पहनते थे? हाँ, मुझे तो कलर भी याद है। तुमने आज तक वापस ही नहीं किए वो।
बोलो बोलो आबद पट्टी, बोलो, बात क्यों नहीं कर रहे? मुंह में दही जमा के बैठे हुए हो। नहीं बिल्किस भाभी, मैं ये सोच रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। जाओ तो पहले सोच के आओ। जी। और नहीं तो क्या, तुम यहाँ बैठे बैठे सोचते रहो तो मैं तुम्हारा मुंह देखती रहूं, और मुंह भी वो जो देखने के काबिल ही ना हो। डायरेक्ट इनसाइड। अब आप ऐसा करें कि कुछ देर के लिए उस तरफ देखें जब तक मैं कुछ सोच लेता हूँ। बोलो वरना जा रही हूँ। बैठे 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 देखिए, मैं लड़की का बाप हूँ, वो लफ्ज नहीं मिल रहे। अब मैं चाहता हूँ कि आदिल और मारिया की, मेरा मतलब है कि शादी हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि तुम मेरे बेटे के साथ साथ सारी जायदाद हड़प कर जाओ, है ना? नहीं, आप गलत समझ रही हैं भाभी। कोई ससुराली कभी किसी के ना हुए, मुझसे बेहतर तुम लोगों को कोई समझ सकता है? आप हम लोगों पर किताब क्यों नहीं लिख देती? छपेगी नहीं, बैन हो जाएगी। तो उसमें गालियां ना लिखिएगा। मैं क्या करूं, ससुरालियों के लिए और कुछ आता ही नहीं जहन में। वैसे आपका ये ससुराल 18-20 साल पुराना वाकया है। वाकया नहीं सानहा। अब तो वो निकाह खा भी चल बसा होगा जिसने आपके और भाई साहब के 2 बोल पढ़ाए थे। वो इसी काबिल था, बड़ा अच्छा हुआ उसके साथ। आप एक बार देख लें प्लीज। नहीं देखा ही नहीं जा रहा ना, क्या करूं? नहीं मुझे नहीं, मेरा मतलब है कि आदिल और मारिया की शादी के बारे में। तुमने वापसी की टिकटें करा ली हैं? जी। Oh God! सुनो, कॉफी का सामान कहाँ है? मुझे बताओ, मैं आदिल के लिए कॉफी ले जानी है। नो, मैं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी। लेकिन आदिल साहब की काफी तो ये रही। 1 मिनट और 2 मिनट। आदिल साहब की काफी तो मैं लेकर जाऊंगी। तुम क्यों लेके जाओगी? भाई मुझे इस बात की सैलरी मिलती है, और काफी टाइम के बाद ना आज मुझे आदिल साहब ने ना काफी का बोला है, ठीक है? ओ प्लीज लीव इट, मैं लेके जाऊंगी। मैं लेके जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं लेके जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं लेके जाऊंगी। Can't you hear me? ये मैं लेकर जाऊंगी। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? मैं लेके जाऊंगी। Are you insane? ये मैं लेकर जाऊंगी। मैंने कहा मैं लेके जाऊंगी। ओ प्लीज। 1 मिनट और 2 मिनट। भाई मजाक हो रहा है ये। देखिए काम करते हैं हम ना, पुग लेते हैं। पुग? वो टास्क कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ चले दी। 1 2 3 टिंग। हाय मैं पुग गई। चलें जी, तेरे साइड में हट जाए। चले। आदिल साहब आपके लिए आ गई है गरम गरम तुम हमारी लाइफ में टांग अड़ाना बंद नहीं कर सकती? नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से ही टांग अड़ाने का बहुत शौक है। तो बेहतर है कि तुम अमेरिका वापस चली जाओ, वो भी खाली हाथ। आदिल, I think you should wear this. अच्छा? Yeah. Seriously? Yeah. So nice है। Nice ना? है तो। ये तो बहुत सादी सी और बोरिंग सी है। ये? नहीं शर्ट। अच्छा। ये फ्रेंड देखें, ये कितना अच्छा खूबसूरत है, और यहाँ पे सूट भी बहुत करेगा। आई थिंक आपको ये पहनना चाहिए। Sure. सूट करेगा। Sure. चलो मैं ट्राई करता हूँ। आदिल, ये वाले शूज पहनो, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा। चलो यार। Adil, look at this color. You should try these. ये वाला? Yes. अच्छा। पहनो। आदिल, क्यों? You're welcome. आपका वॉलेट आदिल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छैया। आदिल, बाय। साहब जी, एक बात तो बताइए। पूछो। बात ये है कि एक से ज्यादा लोग आप पर मर रहे हों तो कैसा लगता है? मुझसे ज्यादा तजुर्बा तो तुम्हारा है, तो तुम बता दो।
वही तजुर्बा ही तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यार ये हाथ जोड़े देख लो, तो एक ही दफा मुझे अपनी लिस्ट बनाकर दे दो। राशिद सब्जी फरोश, जमशेद ड्राई क्लीनर, उजैर केबल वाला और मेरा शौहर भी तो था ना। हाँ, उनको हम कैसे भूल सकते हैं, असल प्लॉट तो उनके नाम पर था और मकान बाकी सब बना रहे थे। हैं? तुम बाबा मुझे एक ही दफा अपनी लिस्ट बनाकर दे दो, लेकिन खुदा का वास्ता बार बार अपने अफेयर की कहानी मत सुनाया करो मुझे। क्यों? आप बोर होते हैं? खराब होता हूँ। देखो तो सही, मुझे एक हफ्ते में 2-2 लड़की अपने पीछे लगा ली। क्या क्या किया मैंने? हैं? ले देखो, वैसे मुझे बिल्किस भाभी से यही तवक्को थी। इस बबूल के झाड़ पर मोहब्बत का गुलाब नहीं खिल सकेगा। तो क्या करें डैडी? देखो, भाभी को राजी तो आदिल को ही करना पड़ेगा ना। हो गई ताये में राजी, आदिल से राजी नहीं होने वाली। ओ, आदिल पे इतना कॉन्फिडेंस? डैडी बस बेटा, इसका हल तो यही है कि तुम आदिल को राजी करो और आदिल अपनी माँ को राजी करेगा। जहां तक रही उस नई मखलूक की बात, उसे मैं देख लेता हूँ। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, शी इज वेरी डेंजरस। काटती तो नहीं? ओह नहीं, काटती वाटती नहीं। हाँ ठीक है, ओके। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर मैं कहूँ नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। अरे बड़े पक्के हैं आप। हाँ? मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। कैसी बात? वो आदिल और मेरी बेटी मारिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप उसके बीच में आ रही हैं। वाह जी वाह, बड़े ब्रॉड माइंडेड वाले साहब हैं आप, जो अपनी बेटी की वकालत कर रहे हैं। मेरे अब्बा को हमारे किसी चक्कर के बारे में पता चले ना तो वो टांगे तोड़ दे हमारी। अच्छा, तो अभी तक तोड़ी नहीं है क्या? वो अब्बा मेरे पहले अफेयर से पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, तो उन्हें मौका ही नहीं मिला। बैड लक हमारी, वरना तुम यहाँ तक चल के नहीं आ सकती। देखें अंकल, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। नहीं, वो तो नजर ही आ रहा है। बच्ची में लिहाज और अदाब तो कूट कूट के भरे में। अगर आप यहाँ पे 2 मिनट और बैठे ना तो मैं शोर मचा दूंगी और ऐसा पर्चा कटेगा ना, ये अमेरिका भूल जाएंगे आप। बड़े आए और यहाँ की कॉप्स तौबा तौबा। वैसे आपकी तरबियत तो बहुत अच्छी है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और इम्प्रेस करूं मैं आपको? नहीं, इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ। ये देखो। क्या हुआ डैडी? बहुत डेंजरस है। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ। प्लीज बैठे। तौबा। और कितनी देर है रानी, कम से कम चाय तो दे दो। ये लीजिए आपकी चाय। तुम ले आई? जहर नहीं है सर, पी लो। बेटा पी लो, बड़े प्यार से बना के लाई है, ले लो। पियो। खाला, मैं अभी तेल लेकर आई और आपके सर की अच्छी सी मालिश करती हूँ, ठीक है? सुनो, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत भाग गई हो, तो आज शाम को थोड़ा हल्का हल्का तैयार हो जाना सब। किस चीज के लिए अम्मा? ऐसा क्या है मकसद आपका? सरप्राइज। जी ठीक है। सरप्राइज? देखा बिल्किस, मैं तुझे कब से कह रही थी ना, आप अपनी आंखों से देख, कैसी चांद सूरज की जोड़ी लग रही है माशाल्लाह। जूतों की जोड़ी। डैडी आदिल भी है। अरे वो तो गुस्सा है, माँ के सामने भीगी बिल्ली बना रहा था। ले पुत्र अंगूठी, चलो जी रस्म करते हैं अब। बिस्मिल्लाह। आबद बेटी, तुम भी बजा लो तालियां। लो भाई, ये ले बेटा, रिंग पहना दिल को। हाय माशाल्लाह। आबद बेटी का मुंह मीठा कराया जाए, लीजिए बहन। नहीं, मुझे शुगर है। खा लीजिए डैडी, आज मीठा नहीं लगता।
प्लीज, थैंक यू। मेरे बच्चे। आबद भट्टी, मैंने कहा अमेरिका जाने से पहले ये मंजर भी देखते जाओ। बोलो आबद भट्टी, कैसा पता काटा तुम्हारा? भाभी, हमारा तो खानदान ऐसे ही बदनाम है। प्लानिंग में तो आप मास्टर हैं, बल्कि हेड मास्टर है। दिल के फपोले कभी फिर फोड़ लेना, अभी खुशियों में शामिल हो जाओ। आ जाओ आ जाओ ना, तुम लोग तो नहीं खाओगे, आ जाओ आ जाओ, आओ लो। हाँ अरे बस कर दे रानी, उधर जा। ये ले, बड़ी सियानी। ये ले पुत्र, ये ले पुत्र। हाय, मेरे बाथरूम में क्या कर रही थी तुम? रात को ना मंगनी में गाने गा गा के गरारे कर रही थी, गला खराब मेरा इतना हो गया। अरे तो मैंने सोचा थोड़ा सा नमक के गरारे ही कर लूं। मान से तेरी आवाज ना यहाँ तक आ रही थी। देख, छोड़ो उन चीजों को तुम, बस अब तो मुबारक ही मुबारक, हम दोनों समदने बन गई। अरे क्या बाथरूम क्या बेडरूम, अब हम दोनों का ही तो होगा ना। की बात सुन, आदल की शादी किंजा से हो रही है, तो क्या तू जहेज में आ रही है? अरे नहीं नहीं, मगर अब आना जाना तो लगा ही रहेगा ना हमारा। सही सही बात है। वैसे देखा ना तुमने मेरे मशवरों का कमाल, कैसा मैंने तुम्हारे ससुराल वालों का पत्ता साफ किया। वाकई तुमने ना हमेशा हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा। अरे हाँ हाँ, तो मैं तुम्हारी पक्की हमदर्द जो हूँ, वरना तुम्हारा ही ससुराल ये तो तुम्हें कच्चा ही निकल जाता। वाकई कसम खुदा की बिल्किस, तुमने किंजा को अपनी बहू नहीं चुना है, बल्कि नहीं नहीं, उसी को चुना है बहू। अरे मुझे पूरी बात तो कर लेने दो। अच्छा करो। नहीं, अब मैं शुरू से बोलूंगी। अच्छा हाँ बताओ। हाँ तो खुदा की कसम बिल्किस, तुमने किंजा को अपनी बहू नहीं चुना है, बल्कि अपने घर को जन्नत बनाने वाली लड़की का इंतखाब किया है तूने। और तेरा बुढ़ापा वो तो समझ महफूज हो गया। मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा है, लग रहा है कुछ कुछ। अच्छा खैर, मैं तो भाई जरा अपनी कमर सीधी कर लूं। अरे किंजा ने ना पूरी रात आदिल के किस्से सुना सुना के सोने नहीं दिया मुझे। ये तो है। चल तू तो आराम कर ले, तो मैं हैदराबादी बिरयानी गरम करके लाती हूँ। हाँ अच्छा। ये लो, I bought this shirt for you. तुम रख लो। मुझे नहीं चाहिए। डैडी को फिट नहीं आ रही है, वरना कल की एंगेजमेंट के बाद तुम्हें ये देना बनता भी नहीं है। तुम्हारे डैडी को मीडियम साइज फिट आ भी नहीं सकता, उनको कंबल लपेट के रखा करो, तब फिटिंग आएगी उनकी। चलाओ दो। गिफ्ट लेके आई हूँ। चलो। ये क्या है? ये क्या करूंगा मैं इसका? अच्छा चलो, रानी को दे दूंगा। वो काफी दिन से कह रही थी कि पोचे के लिए नया कपड़ा चाहिए। तुम अगर मोहब्बत की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम्हें मोहब्बत का इजहार भी नहीं करना चाहिए था। तो क्या करूं मैं? अपनी अजीम माँ के सामने खड़ा हो जाऊं, उसकी शान में गुस्ताखी करूं, ये चाहती हो तुम? ताई अम्मी मेरी भी माँ जैसी है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं तो तुमसे सिर्फ तौहीन का शिकवा कर रही हूँ, और मुझे तो लगता है तुम शिकवे के भी काबिल नहीं हो। मैं किसी चीज के काबिल हूँ या नहीं हूँ ये मेरा मसला है, लेकिन मैं शादी के काबिल जरूर हूँ, और शादी मेरी सिर्फ और सिर्फ किंजा से होगी। ये बताओ, तुम और अभी चाचा जा कब रहे हो? अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे और वापस लौट के कभी नहीं आएंगे। क्यों, ट्रक के नीचे आने जा रहे हो? तुम डोंट टच मी। अब मैं किसी और की प्रॉपर्टी हो चुका हूं। आई एम एंगेज्ड एंड आई एम वेरी एक्सपेंसिव, दैट इज। नाउ लीव, शो योर अट्रैक्टिव क्लोथ्स टू समबडी एल्स। आदल, अरे मैं आप कब आई? ये तो क्या हो गया? उसको रोई पड़ी है, क्या हुआ है? रोई है ये? ऐसे ही अम्मा, इनके रोने और इनके धोने। कहां ये और कहां किंजा। अब मेरी जिंदगी में किंजा जैसी सुलझी हुई और खूबसूरत, इतनी प्यारी आंखों वाली लड़की आ गई है। अच्छी तो आंखें इसकी भी थी, लेकिन अब इसकी क्या वैल्यू रहेगी अम्मा? देखो ना कितना रो रही है कोने में घुस घुस के। अब टेंशन मत लें, ये नस्ल ही, इसका बाप भी बदतमीज है। ना बेटा ना। नहीं अम्मा, मुझे कहने दें, आप सही कहती थी, ये खानदान। ठीक है ना, ठीक है, बस बस। हाँ, ये तुम क्या कर रही हो अब? बेगम साहिबा, इससे पहले आप मुझे इस घर से निकालें तो मैं ये खुद नौकरी छोड़ के जा रही हूँ।
मैं क्यों निकालूंगी तुम्हें? मैंने तो उस वक्त नहीं तुम्हें निकाला जब वो ड्राइवर तुम्हारे क्वार्टर का दरवाजा ठकठका रहा था। मैंने तो उस वक्त भी नहीं निकाला तुम्हें। बेगम साहिबा, ये मेरा अपना पर्सनल इशू है, लेकिन आप मेरा कैरेक्टर देखें, मैंने दरवाजा तो नहीं खोला था ना। तुम्हारे कैरेक्टर की धूम तो पूरे इलाके में है। आप क्यों जा रही हो ये बताओ? क्योंकि आदिल साहब का पहाड़ सर करने के लिए किंजा और मारिया बीबी ने तो सारे काम संभाल ही लिए, तो मेरा क्या काम? किंजा तो अच्छी लड़की है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मतलब वो आपकी सिलेक्शन तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। अच्छा इसको सब छोड़ो, तुम ना एक अच्छा सा पराठा बना के, चाहे गोल बनाओ चाहे चकोर बनाओ, अच्छा सा पराठा बना के घी में तल तुल के ना तो तुमने मारिया को दे देना। जल्दी करो, शाबाश। मारिया, हाय इस पहाड़ में शगाफ कैसे पड़ गया जी? बनाओ, कैंसिल हो गया जाना और पराठा। चलिए दादी, सब कुछ रेडी है। हाँ, फ्लाइट का भी टाइम हो गया। और बेटा मुझे अफसोस है कि मैं अपनी और तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सका। इट्स ऑल राइट डैड, कम से कम आपने कोशिश तो पूरी की। जब कभी बाप मजबूर हो तो बेटी को उसकी पसंद की चीज नहीं दिलवा सकता। अब प्लीज रोने मत लग जाएगा। नहीं, मैं नहीं रो रहा। फिर ठीक है, तो हम एक हारी थी लेकिन बहुत बहादुर फौज की तरह वापस जाएंगे। बिल्कुल। वैसे देखो, दिल तो नहीं है लेकिन फिर भी आखिरी बार बिल्किस भाभी से मिल लेते हैं और फिर हम कभी वापस नहीं आएंगे। चलो। ये मुझे माजिद भट्टी ने ना मुंह दिखाई पे दिया था, ये देख। तो अब ये तेरा है। खाला, इसकी क्या जरूरत थी? ये दौलत, जेवर, घर, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। देखो तुम बड़ी प्यारी बच्ची हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने बेटे की साथी चुना है। चलो शाबाश, जाओ तुम। जी खाला, जैसे आप कहें। शाबाश। हाँ भाई आबद पट्टी, सारी नाकामियां समेट के तो अब जाने लगे हो। हाँ बिल्किस भाभी, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया। हमने सोचा कि आखिरी बार आपसे मिलते जाएं। ऐसा जरूरी भी नहीं था। मैं समझता हूँ, लेकिन मारिया को आप में शफकत नजर आता है। मेरा मतलब है शफकत नजर आती है, इसीलिए प्लीज भाभी मत बोलिए, वरना फ्लाइट के लैंड करने तक आप चुप नहीं रहेंगी। इन चंद दिनों में आपने मेरी बहुत दफा क्लास ली है। आप प्लीज मुझे बोलने का मौका दें। भाईजान की शादी के बाद हमारा खानदान ऐसा बिखरा कि पता नहीं चला कौन कहां चला गया है। अब्बा जान और अम्मी जान कब इस दुनिया से चले गए कुछ पता नहीं, और उसके बाद भाईजान भी इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। यकीनन वो किंजा की अम्मी का क्या नाम है? अकीला खाला। हाँ, अकीला। उन जैसे मशवरा देने वालों की वजह से आपकी जिंदगी खुशगवार नहीं गुजरी और फिर भाईजान भी इस दुनिया से चले गए। मैं यही सोचकर अमेरिका से आया था कि आदिल और मारिया की सूरत में शायद हमारा खानदान इकट्ठा हो जाए। मुझे इस घर और जायदाद से कुछ नहीं चाहिए। मेरी खुद अमेरिका में करियाने की दुकानें बहुत अच्छी चल रही हैं, मगर अफसोस आप आज भी नफरत और अना के टीले पर हैं। आप वहीं रहें, खुश रहें। ताई अम्मी, मैं तो अपनी अम्मी के हाथ कलम साहब से लेने आई थी, लेकिन वो शायद मेरी किस्मत में नहीं था। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और हमेशा इज्जत करती रहूंगी। इस बात का आदिल के मिलने ना मिलने से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं मुझे हर वक्त किस चीज की तलाश रहती है, ढूंढता रहता हूँ चीजें। क्या हुआ?
एक मिनट। हाँ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? हाँ हाँ मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत करते हो? करके दिखा देता हूँ भाई, जाहिर है होने वाली बीवी हो, बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम चाहे मुझे अपने आंचल से बांध दो, तुम अपने पायल का घुंघरू बना लो, तुम अच्छा काम करो, मुझे किचन में डाल के घुमा लिया करो। चलो, लेकिन ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? मैं उस बुढ़िया की अलमारी देख कर आई हूँ। कौन बुढ़िया? अरे वही तुम्हारी अकड़ मिजाज माँ, और कौन? शर्म करो किंजा, तुम्हारी होने वाली सास है वो। अरे यही तो शर्म का मकाम है, अगर वो मेरी सांस बनी तो कहीं मेरी सांस ही ना रोक दे, और तो और वो जिस मिजाज की है हमारी रोमांटिक जिंदगी में जहर ना घोल दे। कैसा जहर? मुझे नहीं पता। अगर तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा हर वादा मंजूर है। पक्का? पक्का बाबा पक्का। ठीक है, तो वादा यह है कि हमारी शादी के बाद तुम अपनी अम्मा को किसी ओल्ड होम में शिफ्ट कर दोगे, और तो और मैंने तो एक दो देख भी रखे, वहां तो वो ठीक रहेंगी। फिर हम इस घर में ऐश करेंगे, ऐश। मुझे ऐश करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आदल पटी, वाह किला वाह, ये तरबियत की है तूने बेटी की, जैसी माँ वैसी बेटी। नहीं बिल्किस, देख मैं तो तेरी बहनों की तरह ही हूँ ना, तू गुस्सा ना कर, तू ऐसा कर, तू आराम से बैठ, फिर मैं जो तुझे मशवरा दूंगी ना तू उस पे अमल करना, फिर तू देखना। और चल हट, मशवरों की दुकान आई बड़ी, ये इतनी सी मक्खी जैसी बेटी तेरी अभी से मुझे घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है। अम्मा आपको गलतफहमी हो रही है। तू तो अपना मुंह बंद रख, पायल के घुंघरू। अम्मा नाउ यू आर इंसल्टिंग मी। लावा जूती। अम्मा बहुत हो गई है जूते की धमकी, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती कि आपको इस दुनिया में ढूंढने से भी किंजा जैसी लड़की नहीं मिल सकती? ऐसी इसके जैसी। ओए आबद पायन पायन पायन। अभी चाचा, अम्मा आपको बुला रही हैं। मुझे? वाकई भाभी के मुंह से इतनी इज्जत से पुकारे जाने का आदी नहीं होना मैं। भाईजान देखे, जितना नुकसान हो गया है ना, वो नुकसान पूरा तो नहीं हो सकता, पर अब हम सब मिल के रहेंगे। आदिल बेटा, मैं जाग रहा हूं ना, या ये सारा रश मेरे ख्वाब में लगा हुआ है? मैं जाग गई हूँ, मारिया ही मेरी बहू बनेगी। मिनट और 2 मिनट, आप जरा ये बताएं, सामान ऊपर जाएगा कि बाहर? ये घर हम सब का है और अब कोई कहीं नहीं जाएगा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया? यानी कि पूरे का पूरा जंगल हरा हो गया? डैडी 2 दिन में नहीं, 1 दिन में। थैंक्स फॉर द करेक्शन। आज भाईजान की रूह को कितनी तस्कीन मिली होगी। हाय माजिद भट्टी याद आ गए। लाओ मेरा इनाम। ओह माय गॉड, एटलीस्ट अब तो इसका पीछा छोड़ दो। सुना नहीं तुमने ताई अम्मी ने क्या डिसाइड किया? मेरी शादी होगी आदिल से। कबाब में हड्डी, लगता है हड्डी पसली तुड़वा कर ही मानोगी तुम। क्या कहा था? पूरा कराची बेच दूं। अमेरिका छोड़ के आई हूँ पूरा, वो भी आदिल के लिए। पागल हो गए तुम? क्या हो गया? कोई बताएगा मुझे? अच्छा भाई बताता हूँ। नहीं मुझे बताने दो। मुझे बताने दो। अरे नहीं मुझे बताने दो। ओहो, दोनों में से कोई भी बताए, लेकिन एटलीस्ट बताओ तो मुझे। अच्छा तो फिर सुनो, जब तुम और मारिया एक दूसरे को पसंद करते हो तो मसला कहाँ पर है? मसला ये है कि अम्मा को मारिया पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्किस खाला ने अम्मा के ज़हन में ये डाल दिया है कि अगर मेरी मोहब्बत की शादी होगी तो शायद मैं मारिया के पाँव का घुंघरू बन जाऊंगा और अम्मा की इस घर में कोई अहमियत नहीं रहेगी। चलो हीरो, तुमने अपने दिल की बात तो बता ही दी, अब अपना तो कोई चांस नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो मुंह मांगा इनाम लूंगी। मुंह मांगा इनाम मुझे मंजूर है। तो फिर जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे करते जाओ। मैं तो खड़े खड़े आधा कराची भेज दूं, किसी को कारोकार खबर ना हो। मैं उस बुढ़िया की अलमारी देख कर आई हूँ। कौन बुढ़िया? अरे वही तुम्हारी अकड़ मिजाज माँ, और कौन? तो हमारी शादी के बाद तुम अपनी अम्मा को किसी ओल्ड होम में शिफ्ट कर दोगे, और तो और मैंने तो एक दो देख भी रखे, वहां तो वो ठीक रहेंगी। फिर हम इस घर में ऐश करेंगे, ऐश। मुझे ऐश करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आदल पटी। वो अच्छा जी,
तो ये थी सारी दास्तान। देखो तुम दोनों को मिलाने के लिए क्या क्या जतन किए मैंने। अब इनाम तो बनता है ना, अब तुम निकालो या तुम। चलो निकालो मेरा इनाम। अरे बाबा प्रॉमिस तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। अगर ये सब ड्रामा था तो मुझे रुलाया क्यों? बाबा अम्मा को इमोशनल भी तो करना था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अम्मा बहुत ज्यादा नरम दिल है। मजे की बात तो ये कि अम्मा को क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो चीज नापसंद है वो है रन आउट, क्योंकि अम्मा कहती हैं कि रन आउट होने का सबसे ज्यादा भोंडा तरीका है उल्टा हमने मिलकर अम्मा को रन आउट कर दिया। यूं भागो और रुको। अगर मेरे रन आउट होने से इस मैच की खुशियां लौट आई हैं तो मेरा रन आउट होना ही ठीक है ना।